नमस्कार। महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से एक बड़ा भूचाल आ चुका है। ऐसा कदम उठा दिया गया है जिससे विपक्ष बौखलाए हुए हैं। आप लोगों को याद होगा कि कुछ दिन पहले ही एकनाथ शिंदे जी ने 40 विधायकों के साथ बगावत कर दी थी और उस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में सत्ता जो थी वो उद्धव ठाकरे की थी। जब यह झटका मिला उद्धव ठाकरे को तो उस वक्त ये बौखला गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी लतार लगाई इनको कि किसने कहा था कि बिना फ्लोर टेस्ट देने से पहले ही आप इस्तीफा दे दीजिए, गलती आपकी है तो आप सजा भुगतें। अब अजीत पवार को लेकर के बड़ी अपडेट आ गई है, वो आपको बताएंगे। लेकिन जब बिना फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा दिया उद्धव ठाकरे ने तो आदित्य ठाकरे सिर पीटने लगे। अब ये कौन सलाह दिया ये तो वही जाने, सबसे ज्यादा करीबी तो संजय राउत ही हैं। क्या उन्होंने ही उनको समझाया था? लेकिन अभी महाराष्ट्र में एक और बड़ा झटका मिलने वाला है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना तो पूरी तरीके से खत्म हो गई, पूरी तरीके से तबाह हो गई। पार्टी चली गई, सिंबल चला गया, पूरा विरासत चली गई। अब एनसीपी जो है, शरद पवार ने जिस तरीके से महाराष्ट्र में एनसीपी को मिला करके रखा था, और अब यहां पे नया मामला यह निकल करके सामने आ रहा है कि शरद पवार के भतीजे अब बड़ा खेला कर देंगे। महाराष्ट्र में बड़ा बवाल हो जाएगा। 40 विधायक उठ करके सीधा बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। पूरा विश्लेषण आपको आगे देंगे। लेकिन जो खबरें हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि अजीत पवार कभी भी किसी भी वक्त बड़ा खेला कर सकते हैं, पूरी महाराष्ट्र की सियासत उलट पुलट कर सकते हैं। 40 विधायकों की टीम अजीत पवार ने खड़ी कर रखी है और वो बीजेपी के साथ शामिल होने के लिए किसी भी वक्त तैयार हैं। कभी भी बड़ा घटना हो सकता है। यानी अब महाराष्ट्र की राजनीति में एक और नया बवाल। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि अजीत पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे, एकनाथ शिंदे नहीं रहेंगे। तो इस तमाम चीजों पे भी बातें चल रही हैं। लेकिन आपको यह भी बताएं कि इस खबरों की पुष्टि जो है वो बार बार नहीं करना चाह रहे हैं शरद पवार, लेकिन अंदर ही अंदर खिचड़ियां पक रही है, कुछ बड़ा खेला हो रहा है। लेकिन अब यहां पे बीजेपी के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सांसद, विधायक साफ तौर पे इशारा दे रहे हैं, ये बातें कह रहे हैं कि अगर जिनको भी भाजपा पे भरोसा है उनके लिए दरवाजा खुला है। हम किसी के लिए दरवाजा बंद नहीं करते हैं। जिनको लगता है कि हमें देश की सेवा करना है वो भाजपा में शामिल हों और फिर उसके बाद काम करें अच्छे से। लेकिन जो ये सोचेंगे कि मैंने कुछ क्राइम किया है, कुछ धांधली करी है, भ्रष्टाचार करी है, चलो भाजपा में मिल जाता हूं, बच जाता हूं, तो ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं है भाजपा में। और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि भाजपा में मिल जाते हैं, जो भ्रष्टाचार हमने किया है वो माफ हो जाएगा, तो ये भी गलत है। वैसे लोगों के लिए भी जगह नहीं है भाजपा में, ये पहले ही क्लियर कर दिया है भाजपा वालों ने। तो यहां पे सियासत में जो भूचाल मचा हुआ है, जो घमासान मचा हुआ है, और अभी जिस तरह का बवाल मचा हुआ है महाराष्ट्र में, ऐसी स्थिति में बड़ा घटना जो अजीत पवार खुलासा करेंगे थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, सारे लोगों की नजरें जो हैं वो टिकी हुई है। अब शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के भाजपा के साथ जाने की खबरों को एनसीपी चीफ शरद पवार ने सिर्फ अटकलें बताया है। उन्होंने आज कहा कि इस बारे में सिर्फ मीडिया में बात हो रही है, पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए अजीत पवार में व्यस्त हैं चुनाव में। इस बीच अजीत पवार ने फेसबुक और ट्विटर से एनसीपी का बैनर हटा दिया है। तो इसको क्या समझेंगे आप कि अजीत पवार जो हैं वो एनसीपी को पूरी तरीके से छोड़ रहे हैं, पूरी तरीके से शरद पवार का साथ छोड़ रहे हैं। अजीत पवार कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अजीत पवार के साथ एनसीपी के 40 विधायक हैं। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि यह सब बीजेपी के लोग कर रहे हैं। संजय राउत सीधा आरोप लगाना जानते हैं बीजेपी के ऊपर ही, कुछ भी हो सिर्फ बीजेपी करवा रही है। अजीत पवार के खिलाफ खबरें प्लांट करवाई जा रही है, यह भी संजय राउत कह रहे हैं। अजीत ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अजीत महाविकास अघाड़ी के आधार स्तंभ है। मेरी खुद आज शरद पवार समेत कई एनसीपी नेताओं से बात हुई है, यह भी संजय राउत कह रहे हैं।
एनसीपी को तोड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन पार्टी आज भी एनसीपी के साथ है। ऐसा तो आपने संजय राउत जी उद्धव ठाकरे के वक्त भी कहा था। शिवसेना की तरह एनसीपी को भी तोड़ने के लिए केंद्रीय एजेंसियां का इस्तेमाल किया जा रहा है, यह भी कह रहे हैं संजय राउत। इस बीच पार्टी के ही 3 विधायक मानिक कोकाटे, सुनील शेलके और अन्ना बंसोड़ खुलकर अजित पवार के समर्थन में आ गए। तीनों विधायकों ने कहा कि अजीत जो भी फैसला लेंगे हम उनके साथ खड़े रहेंगे। बातों से समझिएगा यह चर्चा क्यों हो रही है कि 40 विधायक एनसीपी का बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। पहला चीज दोस्तों, एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर के एक बयान पर कहा कि एक धमाका दिल्ली में और एक राज्य में होगा, लेकिन मैं वास्तव में आज मैं जीने वाली हूं, 15 दिन बाद क्या होगा यह मैं नहीं बता सकती। ऐसा कहकर उन्होंने सवाल टाल दिया। दरअसल उनसे अंबेडकर के 15 दिनों में राज्य में 2 बड़े धमाके होने वाले बयान पर सवाल पूछा गया था। दूसरा, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि सोमवार को अजीत पवार ने एनसीपी के कुछ विधायकों के साथ बैठक की है। इस पर शरद पवार ने आज कहा कि अजीत पवार ने ऐसा कोई मीटिंग नहीं बुलाई है। शरद पवार बार बार अजीत पवार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। तीसरा, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा भी कहा जा रहा है कि अजीत भाजपा और शिंदे गुट के साथ जा सकते हैं। उनके साथ पार्टी के 40 विधायक हैं। चौथा और अंतिम अहम बात जो है वो 10 दिन पहले शरद पवार ने अडानी हिंडनबर्ग केस में विपक्ष की जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग को बेकार बताया था। कांग्रेस ने पवार के इस बयान से खुद को अलग कर लिया था। उनके इस रुख को भी भाजपा के खिलाफ नरमी के तौर पर देखा गया। अब शिंदे गुट के पास शिवसेना के 40 विधायक हैं। उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच विवाद सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अगर शिंदे गुट केस हार जाता है तो ये 16 विधायक अपात्र हो जाएंगे। उस स्थिति में अगर अजीत पवार एनसीपी के 40 विधायक के साथ भाजपा के साथ आ जाते हैं तो सरकार बच सकती है। एनसीपी के कुल 53 में से 40 विधायक अजीत पवार के साथ हैं। समझिएगा इस बात को। भाजपा को सपोर्ट करने के लिए अजीत पवार लगातार इन सभी विधायकों के संपर्क में है। ऐसा कहा जा रहा है कि अजीत ने इन सभी विधायकों से सहमति पत्र भी ले लिए हैं, सबसे सिग्नेचर करवा लिया है। अजीत पवार ने जो प्लान रचा है, जो उनकी क्रोनोलॉजी है, उस आधार पे यही लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे जी को झटका दे दिया तो 16 उनके विधायक अमान्य हो जाएंगे, उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, फिर उनके विधायक कम हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो अजीत पवार है वो चढ़ाई कर सकते हैं एकनाथ शिंदे जी पे और उसके बाद अजीत पवार मुख्यमंत्री बन सकते हैं।